भारतीय डिफेंस सेक्टर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है। भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी एमका को लेकर अब तक का सबसे बड़ा धमाका हुआ है। एक ना एक डंडी आपके हाथों पकड़ के रखेंगे। तो क्या आपने एक ही कंपनी पर डिपेंड करके मिस्टेक करी? हो सकता है, बिल्कुल भी, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। क्या आपके पास ऑप्शंस थे? वेल, 1 डेढ़ साल पहले तक नहीं थे, अब आ रहे हैं। डिफेंस टेक में यदि आप आत्मनिर्भर नहीं हैं तो आपको आर्म ट्विस्ट किया जाता है और इसका नमूना मिलना शुरू हो चुका है। जी हाँ, अगर आप देखिए तो एमका इंजन के लिए जो GE F414 इंजन की बात हो रही है, एमका तो दोस्तों फिर भी दूर की चीज है। तेजस मार्क 2 में भी, जो कि आने वाले कुछ सालों में जिसे उड़ना है, वो इंजन भी दोस्तों यहाँ पे फंसता हुआ दिख रहा है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा था कि इंडिजीनियस फाइटर जेट इंजन का उत्पादन अगले साल से भारत में शुरू होगा। यह बयान सामान्य नहीं था, ये संकेत था कि भारत अब जेट इंजन टेक्नोलॉजी के सबसे कठिन और विशिष्ट क्लब में प्रवेश करने जा रहा है। भारतीय डिफेंस सेक्टर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है। भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी एमका को लेकर अब तक का सबसे बड़ा धमाका हुआ है। ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस ने भारत को एक ऐसा महा ऑफर दे दिया है जो न सिर्फ भारत के फाइटर जेट्स की ताकत को बदल देगा, बल्कि भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा कर देगा जिसके पास खुद की इंजन टेक्नोलॉजी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रोल्स रॉयस का ये 120 केन इंजन का ऑफर जो सैफरान से कैसे बेहतर है और क्यों ये भारत के लिए सॉवरेन यानी संप्रभु शक्ति बनने का रास्ता है। दरअसल रोल्स रॉयस इंडिया के EVP शशि मुकुंदन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में साफ किया कि वो भारत को सिर्फ इंजन बेचना नहीं चाहते। उनका कहना है कि हम भारत के साथ मिलकर एक सॉवरेन इंडियन एरो गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, यानी कि एक बड़ी फैक्ट्री। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस तक सब कुछ एक ही छत के नीचे होगा और उसका मालिक कोई और नहीं बल्कि भारत होगा। एमका MK2 के लिए जिस शक्तिशाली इंजन की तलाश थी उसका जवाब आ गया है। अब रोल्स रॉयस फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दे रही है, यानी 100% TOT, यानी इंजन कैसे बनना है उसका हर एक पुर्जा और उसकी बारीकियां भारत के पास होंगी। इतना ही नहीं, फुल IP ऑनरशिप भी भारत के पास होगी और ये सबसे बड़ी बात है, इस इंजन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भारत के पास होगी और भारत इसे किसी को भी बेच सकेगा या फिर कहीं भी इस्तेमाल कर सकेगा। भारत को लंदन से इजाजत देने की जरूरत नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रांस कैसे पीछे छूट गया, क्योंकि हमने पहले आपको खबर दिखाई थी कि सैफरान भी कूदा था भारत को इंजन का ऑफर लेके। देखिए, फ्रांस की कंपनी सैफरान भी तो यही ऑफर दे रही थी, लेकिन रोल्स रॉयस अलग क्या कर रही है। सैफरान के साथ बातचीत लंबे समय से चल रही है, लेकिन रोल्स रॉयस ने अब जो मेगा कॉम्प्लेक्स की बात कही है वो गेम बदलने वाली है और ब्रिटेन भी इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। रोल्स रॉयस का कहना है कि वे भारत के साथ एक पार्टनर की तरह काम करेंगे, न कि सिर्फ एक वेंडर की तरह। रोल्स रॉयस का ऑफर सिर्फ एमका तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भविष्य के हर स्वदेशी फाइटर जेट के लिए एक बेस तैयार कर देगा। एमका भारत का सपना है। MK1 में भारत शायद अमेरिकी GE F414 इंजन इस्तेमाल कर ले, लेकिन MK2 के लिए भारत एक ऐसा इंजन चाहता है जिस पर भारत का पूरा हक हो। और अगर भारत के पास अपनी इंजन टेक्नोलॉजी खुद की होगी तो भारत युद्ध के समय किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा। भारत अपने इंजन को अपनी जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई भी कर पाएगा। भारत ग्लोबल इंजन सप्लाई चेन का एक बड़ा हिस्सा बन जाएगा और इसमें कोई शक नहीं है कि रोल्स रॉयस ने दांव बहुत बड़ा खेला है। क्रिएटिंग इंडिया नेक्स्ट के विजन के साथ ये ऑफर भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक नई क्रांति ला सकती है। अब गेंद मोदी सरकार के पाले में है। क्या भारत को फ्रांस के भरोसेमंद साथ को चुनना चाहिए या ब्रिटेन के इस रणनीतिक और तकनीकी रूप से शक्तिशाली ऑफर को? आपको क्या लगता है? इंडिया का आमका का जो स्टेल्थ फाइटर है उसमें एक बड़ा क्रिटिकल फेज अभी आ रहा है। डिजाइन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, सब कुछ है। इंजन G414 के साथ डिपेंडेंसी थी और ये डिपेंडेंसी एक सवाल उठा सकती है कि क्या हमने डिपेंडेंसी करके ब्लंडर करा है। मेरा ओपिनियन पूछें तो जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन रियलिटीज ये भी है कि दुनिया में कोई भी आपको ऐसे इंजन टाइम से और इस चीजों में दे नहीं सकता और कहीं ना कहीं एक ना एक डंडी आपके साथों पकड़ के रखेंगे। तो क्या आपने एक ही कंपनी पर डिपेंड करके मिस्टेक करी? हो सकता है, बिल्कुल भी, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। क्या आपके पास ऑप्शंस थे? वेल, 1 डेढ़ साल पहले तक नहीं थे, अब आ रहे हैं। तो क्या ये जो गेम अभी चल रहा है इसको कैसे समझें? देखिए, जी का जो ये डेडलॉक आया है और जहां पर सीधा सीधा बोलते हैं कि भैया 3 टाइम इंक्रीज हो गया प्राइस, इसको थोड़ा सा समझना होगा। बट पहले भारत ने क्या इसको ट्रस्ट करके पूरी तरह से अपने गेम को खराब किया है? ऑनेस्ट आंसर, देखिए, हाँ भी बोल सकते हैं, ना भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। हाँ, इसलिए बोल सकते हैं कि भैया आपने जी को सेंटरपीस बना दिया अपना। ना इसलिए भी बोल सकते हैं कि भैया कई बारी क्या होता है, जब ऑर्डर साइज बड़ा होता है तो आपका लेवरेज भी ज्यादा होता है। तो दोनों तरफ से आर्गुमेंट दे सकते हैं, लेकिन अमेरिकन जियोपॉलिटिक्स को देख के किस तरह से अमेरिका आपके साथ व्यवहार करता है और अभी तक जो जी का डिलीवरी गेम है उसको देख के तो बड़ा क्लियरली दिखता है कि ये कहीं ना कहीं इसमें आप ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते थे। अब बात आती है कि कावेरी इंजन भी आ जाएगा उस टाइम तक, ये वो सब कुछ वो चीजें चल रही हैं, उसको जरा साइड पे रखते हैं।
भारत ने जीई को ट्रस्ट क्यों करा? देखिए, जीई से 404 आपने इंजन लिया तेजस मार्क 1 पे, ठीक है? नेचुरली क्या होता है कि जीई के आपके जो मेंटेनेंस का पूरा चक्कर होता है, ठीक है? जिस तरह से आप मेंटेन करोगे उस इंजन को, पूरा ट्रेनिंग होती है, तो जीई के जो सीरीज इंजन्स होंगे वो प्रीटी मच सिमिलर होते हैं विद माइनर अपग्रेड्स। तो आपने अगर 404 लिया है तो 414 में आपका एक नेचुरल स्टेप आगे बनता है, ठीक है? 2023 में जीई एरोस्पेस और एचएएल के बीच में एक एमओयू साइन हुआ 404 इंजन्स के लिए कि इसके बारे में आगे बात चलेगी और हम का प्रोग्राम और एलसीए मार्क 2 के लिए आगे जाएंगे। तो दिखा ये है कि चलो ठीक है, एक सीरीज प्रोडक्शन चल रहा है, एक सीरीज आ रही है कि भाई मेंटेनेंस भी हो जाएगा, अपग्रेड भी हो जाएगा, आपको ज्यादा ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी अपने लोगों को, आप उस इंजन को बड़े आराम से संभाल पाओगे क्योंकि जो जी 404 कर रहे हैं वो 414 भी कर लेंगे, कोई बात नहीं, एक सीरीज में चल जाएगा तो ठीक है, समझ में आता है। ऑपरेशनली इट डज मेक सेंस। जियोपॉलिटिकली ऑन द अदर हैंड यहां पर एक जबरदस्त सा झटका आपको लगता है क्योंकि आप सबको पता है जी किस तरह आपके साथ बिहेव कर रहा है और अमेरिका किस तरह से बिहेव कर रहा है। प्रॉब्लम ये है, एक और चीज हमको समझनी है इसके अंदर कि भाई जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो नॉर्मल डिफेंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स की तरह नहीं चलता। एयरपोर्ट जो आपका फाइटर एयरक्राफ्ट होता है वो बेस होता है इंजन के ऊपर, बिकॉज इंजन की जितनी कैपेसिटी होगी उस कैपेसिटी के हिसाब से आप अपना फाइटर एयरक्राफ्ट को आप डिजाइन करते हो, उसके अंदर चीजें डालते हो, उसके अंदर आप उसका एयर इनटेक होता है, वेट बैलेंस होता है, कूलिंग होता है, फ्यूल फ्लो होता है, फ्यूल कंजम्पशन होता है, सॉफ्टवेयर होती है, सर्टिफिकेशन होती है, फ्लाइट टेस्टिंग होती है, मेंटेनेंस, स्पेयर्स, ये सब चीजें उस पर डिपेंडेंट होती है। तो अगर तेजस मार्क 2 और आमका और MK1 एक जी के प्लेटफॉर्म के ऊपर बना, जी को एक कहीं ना कहीं लेवरेज मिल गई आपसे। दिस इज वेयर द ट्रैप बिगिंस। एंड जी को पता है कि भाई भारत को एक इंजन की नीड है, इंडिया वो उसको पता है कि भाई रीडिजाइन करेंगे, जहाज को आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा, जिसके लिए बाय द वे एचएएल ने स्मार्ट बन के तेजस मार्क 2 में सुनने में आ रहा है, अभी कंफर्म नहीं है, सुनने में आ रहा है कि कुछ स्कोप रखा है कि अगर इंजन नहीं आता, अगर हमको कहीं और से लेना पड़े तो कहीं बेसिक जो पैरामीटर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं फिट हो जाए। बट ऑल्दो इट इज जस्ट सुनने में आ रहा है राइट नाउ, आई डोंट नो, आई हैवंट सीन इट, तो मैं उसको वेरीफाई नहीं कर सकता। यहां पर वेंडर के पास काफी ज्यादा पावर है। आपके G404 के इंजन वो पूरी तरह से डिले करके बैठे हुए हैं, ठीक है जी। अभी तक 6 आने थे जी, 30 आने थे जी, 20 आने थे जी, ये आने थे जी, वो आने थे। हमारा एचएएल का वैसी डब्बा गोल है, ऊपर से जी मतलब सोने पे सुहागा, सही है ना। एचएएल का वैसे भी डब्बा गोल है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, और जी का अगर जो डिले होता है तो एचएएल को एक जी इंजन नहीं है तभी जहाज नहीं है। डिफेंस टेक में यदि आप आत्मनिर्भर नहीं है तो आपको आर्म ट्विस्ट किया जाता है और इसका नमूना मिलना शुरू हो चुका है। जी हाँ, अगर आप देखिए तो एमका इंजन के लिए जो जीई F414 इंजन की बात हो रही है, एमका तो दोस्तों फिर भी दूर की चीज है, तेजस मार्क 2 में भी जो कि आने वाले कुछ सालों में जिसे उड़ना है, वो इंजन भी दोस्तों यहाँ पे फंसता हुआ दिख रहा है। कारण है यूएस ने अचानक से इंजन की कीमत 3 गुना बढ़ा दी है। जो इंजन 70-80 करोड़ का था वो एक इंजन 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो एक तरफ अब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या जी के साथ ये जो डील है ये कैंसिल कर दिया जाए, तो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इसमें एक सिल्वर लाइनिंग है कि एक तरफ साफरान और दूसरी तरफ अब रोल्स रॉयस यूके भी अगर आप देखें तो एक नया गेम चेंजर ऑफर लेकर के आया है। ऑफर अगर आप देखें तो सच में काफी ज्यादा जो दिख रहा है, जो वो कमिट कर रहे हैं रोल्स रॉयस, यहाँ पर एक गेम चेंजिंग ऑफर दिख रहा है। तो क्या हुआ है, सबसे पहले आप देख सकते हैं इंडिया यूएस एमका फाइटर जेट डील इन लिम्बो 300%, 3 गुना दाम बढ़ा है। आप देख सकते हैं एमका इंजन डील 3 फोल्ड प्राइस डिमांड हो रही है। आप देख सकते हैं 200 करोड़ पर इंजन की डिमांड हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो रोल्स रॉयस कमिट कर रहा है इंजन कोर बाय 2030 दे देंगे, टेस्ट फ्लाइट बाय 2034 हो जाएगी, प्रोडक्शन बाय 2036 हो जाएगा। अब दोस्तों ये कह रहे हैं कि एक क्लीन स्लेट डिजाइन होगा, यानी बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे इंजन बनाना, भारत में ही बनाएंगे, भारत के ही लोगों के साथ मिलकर बनाएंगे और ये भारतीय इंजन होगा, फिर आपका इंजन आप ले लीजिए। दोस्तों सवाल पूछा जा रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही एम्बिशियस लग रहा है, क्या सच में इस प्रकार से इतने कम टाइम में इंजन बन सकता है, या फिर इसके भरोसे रहे तो और डिले पे डिले होने वाला है। ये बस ऑफर लेने के पहले जिस प्रकार से वो सब्ज बाग दिखाया जाता है, क्या वही हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यूके, फ्रांस, साफरान और रोल्स रॉयस दोनों ही 5th जनरेशन एमका इंजन के इस डील में, रेस में जोर शोर से एंटर कर रहे हैं। वहीं जीई के साथ डील कूद अटकता हुआ दिख रहा है। दोस्तों अमेरिकन कंपनी जीई ने प्राइस 3 गुना बढ़ा दिया है। जो जीई का F414 इंजन है, जो कि अगर आप देखें तो एमका में भी यूज होना है, वैसे ही आप देखें तेजस मार्क 2 में भी जो यूज होना है, उसका जो कीमत तय की गई थी 70-80 करोड़, वो बढ़ के अब हो चुकी है 200 करोड़, नियरली 300% इंक्रीज है। इसके साथ जो कमर्शियल नेगोशिएशंस हो रहे थे वो अटक रहे हैं। जहां तक बात है टेक्निकल डिस्कशंस की, वो भी अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, वो जोर शोर से आगे बढ़ रहे हैं, बात वहीं पर अटक रही है। दोस्तों डीआरडीओ और एडीए अगर आप देखें तो ये एक्टिवली इवैल्यूएट कर रहे हैं फ्रांस के साफरान को, यूके के रोल्स रॉयस को। जीई F414 की बात करें तो दोस्तों 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन है। तेजस मार्क 2 में, एमका मार्क 1 में, दोनों में ही इसको यूज किया जाना था। हाल के बेंगलुरु में, एचएएल के बेंगलुरु फैसिलिटी में ही अगर आप देखें तो ये इंजन को भारत में ही बनना था, और अगर सब कुछ टाइम के अनुसार होता तो कहा गया था पहला मेड इन इंडिया F414 इंजन भी 2029 के मिड तक या उससे पहले बन जाना था।
लेकिन फिलहाल चीजें अटकती हुई दिख रही हैं। जो ओरिजिनल कीमत इस इंजन की 70-80 करोड़ थी, वो अब जी कह रहा है नहीं 200 करोड़ प्रति इंजन आपको देना पड़ेगा। कुछ रिपोर्ट्स में 210-240 करोड़ की भी बात हो रही है। इसके सिवा जी का कहना है $800 मिलियन का अलग से खर्चा लगेगा। कारण है आप बेंगलुरु में अलग से एक असेंबली लाइन लगवाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग लाइन लगवाएंगे, तो उसके लिए आपको 800 मिलियन और स्पेंड करने हैं, जो कि फिक्स्ड कॉस्ट होने वाला है। उसके सिवा इंजन का तो ये कीमत है ही। दोस्तों अगर आप देखें तो इसके साथ तेजस मार्क 2, एमका मार्क 1 वो सब इसी इंजन के अनुसार डिजाइन किए गए हैं और फ्यूचर में हो सकता है ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर भी। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ये टिपिकल यूएस आर्म ट्विस्टिंग है। जी का बहुत बड़ा लेवरेज है हमारे ऊपर। कारण क्या है, अगर आप देखें एमका की बात करें या तेजस मार्क 2 की बात करें, उनका डिजाइन फ्रोजन है और ये डिजाइन F414 के हिसाब से ही बनाया गया है। फाइटर जेट बनाना कठिन है, लेकिन जेट इंजन बनाना उससे भी ज्यादा कठिन है। एक आधुनिक टर्बोफैन इंजन में लगभग 3000 से अधिक प्रिसीजन कंपोनेंट होते हैं। इनमें से कई पार्ट्स 1500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान पर काम करते हैं। सुपर एलॉय मटेरियल, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी, एडवांस कूलिंग सिस्टम, ये सब मिलाकर जेट इंजन बनता है। दुनिया में बहुत कम देश हैं जो ये क्षमता रखते हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूके और चीन। अब भारत इस सूची में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। दरअसल हाल ही में रोल्स रॉयस के सीईओ ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसकी तस्वीर सामने आई। लेकिन इस बीच ऑफर दिया गया है भारत को। ऑफर क्या है ये जान लीजिए। ऑफर है कि भारत में जेट इंजन का निर्माण किया जाएगा पूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। बौद्धिक संपदा यानी कि आईपी में भारत की भागीदारी होगी। एमका के लिए 120 केएन से शुरुआत की जाएगी और भविष्य में 240 केएन तक थ्रस्ट बढ़ाने की योजना का ऑफर है। ये सामान्य लाइसेंस प्रोडक्शन नहीं है, ये कोड डेवलपमेंट मॉडल है जिसमें भारतीय इंजीनियर सीधे डिजाइन और विकास में शामिल होंगे। अब भारत का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट प्रोग्राम एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भविष्य की वायु शक्ति का आधार है। एमका को सुपर क्रूज, स्टेल्थ, हाई पेलोड और लॉन्ग रेंज जैसी क्षमताएं चाहिए। इसके लिए हाई थ्रस्ट इंजन जरूरी है। अगर 240 केएन तक की क्षमता हासिल होती है तो एमका न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन जाएगा। अब भारत पहले ही जनरल इलेक्ट्रिक के साथ F414 इंजन को लेकर समझौते कर चुका है। F404 इंजन के लिए लगभग $1 बिलियन की डील साइन हो चुकी है। साल 2027 से 32 के बीच 97 अतिरिक्त यूनिट्स की सप्लाई की जाएगी। F414 इंजन लगभग 130 केएन थ्रस्ट देता है। ये तेजस MK2 और अन्य प्लेटफॉर्म के लिए उपयोगी है। अब फ्रांस की सफ्रान ने भी भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रस्ताव दिया है। सफ्रान इंजन की थ्रस्ट क्षमता लगभग 110 से 120 केएन है। भारत और फ्रांस मिलकर इसे और विकसित करना चाहते हैं। तीसरी तरफ जापान का XF91 का ऑफर है। जापान ने भी XF91 इंजन भारत को ऑफर कर दिया है। ये लगभग 147 केएन थ्रस्ट देता है और भविष्य में 200 केएन तक स्केल करने की क्षमता रखता है। मतलब साफ है, दुनिया की बड़ी इंजन शक्तियां भारत के साथ साझेदारी करना चाहती हैं। अब इतने ऑफर क्यों, ये जान लीजिए। पहला कारण है भारत एक विशाल रक्षा बाजार है। दूसरा है सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। तीसरा है चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना। भारत के पास 42 स्क्वाड्रन की स्वीकृत शक्ति होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में ये संख्या लगभग 29 के आसपास है। 5th जनरेशन की कमी है। ऐसे में इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। अब बात करते हैं कावेरी इंजन प्रोग्राम का क्या। दरअसल कावेरी इंजन प्रोग्राम 1980 के दशक में शुरू हुआ था, लेकिन आवश्यक थ्रस्ट और विश्वसनीयता हासिल नहीं हो पाई। HAL पर उत्पादन देरी और ओवर बर्डन को लेकर सवाल उठे। भारत के एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने डिलीवरी टाइमलाइन पर चिंता जताई। कावेरी पूरी तरह से बंद नहीं है, लेकिन एमका जैसी परियोजनाओं के लिए अभी परिपक्व विकल्प ये नहीं है। अब भारत की रणनीति 3 स्तर पर काम कर रही है। पहला शॉर्ट टर्म यानी कि मौजूदा जेट्स के लिए विदेशी इंजन का उपयोग। दूसरा है मीडियम टर्म यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में निर्माण। और तीसरा है लॉन्ग टर्म यानी पूर्ण स्वदेशी डिजाइन और अपग्रेड क्षमता। रोल्स रॉयस का ऑफर इसलिए खास है क्योंकि इसमें IP ओनरशिप और भविष्य में 240 केएन अपग्रेड की लचीलापन है। अब अगर भारत डिजाइन क्षमता विकसित कर ले, मटेरियल साइंस और टरबाइन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ले, बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग स्थापित कर ले, तो भारत जेट इंजन टेक्नोलॉजी के एलीट क्लब में शामिल हो सकता है। ये केवल रक्षा नहीं बल्कि स्पेस, UAV और भविष्य के हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट के लिए महत्वपूर्ण होगा। खैर, भारत अब केवल खरीदार नहीं रहना चाहता है, भारत को डेवलपर और निर्माता बनना चाहता है। यूके का 240 केएन विजन, अमेरिका का F414 सहयोग, फ्रांस का TOT प्रस्ताव और जापान का हाई थ्रस्ट इंजन, ये सब दिखाता है कि भारत वैश्विक जेट इंजन इकोसिस्टम का केंद्र बन सकता है। रोल्स रॉयस ने भारत को ऑफर जरूर दिया है। वो चाहते हैं कि हम उनका इंजन यूज करें क्योंकि भारत का डिफेंस मार्केट अब बहुत बड़ा हो चुका है। उनका फोकस इस बात पर है कि हम उनके साथ मिलकर मेक इन इंडिया के मॉडल पर काम करें, जिसमें वो टेक्नोलॉजी शेयर करने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक कोई ऐसी मेगा डील साइन नहीं हुई है जिससे दुनिया हिल गई हो। हाँ, ये बात पक्की है कि रोल्स रॉयस हमें सबसे बेस्ट टेक ऑफर करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो सफर फ्रांस के पीछे छोड़ सके। फ्रांस के साथ हमारी बातचीत काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है और उनका प्रपोजल काफ़ी सॉलिड है क्योंकि वो हमें इंजन की कोर टेक्नोलॉजी देने को ज़्यादा ओपन है। अब वही बात रोल्स रॉयस की, तो वो अपने 120 केएन का पावर वाले इंजन के लिए हमें अट्रैक्ट करने में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि हम उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करें, लेकिन हमें सिर्फ इंजन नहीं चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि हम फ्यूचर में खुद के इंजन बना सकें। रोल्स रॉयस अब इस चीज़ पर एग्री कर रहे हैं
जो पहले नहीं होता था। अभी के हिसाब से गेम यही है कि डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स दोनों ही बहुत सोच समझकर डिसीजन ले रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे आने वाले 30-40 साल का डिफेंस प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों बात ये है कि रोल्स रॉयस और सैफरन दोनों एक दूसरे को आउटडो करने की कोशिश कर रहे हैं और इस कंपटीशन का फायदा डायरेक्टली भारत को मिल रहा है। बस यही है, जो कोई ऐसी बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है कि डील खत्म हो गई या बल्कि डील के लिए जो रेस है वो काफ़ी इंटेंस हो गई है, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या आपको लगता है कि हमें इंजन टेक के लिए यूके के साथ जाना चाहिए या फिर फ्रांस के साथ हमारा ट्रस्ट फैक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।